और चलिए आपको सीधा राजसमंद लिए चलते हैं, जहां पर आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं और 900 इस वक्त संबोधित भी कर रहे हैं सीएम। आपको पहले सुनवा देते हैं। कुंभलगढ़ के विधायक भाई सुरेंद्र सिंह जी राठौर साहब, राजसमंद की हमारी विधायक श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी जी, नाथद्वारा के हमारे विधायक भाई विश्वराज सिंह जी मेवाड़ साहब, पार्टी के जिला अध्यक्ष जगदीश पालीवाल जी, पूर्व विधायक राजसमंद बंसीलाल खटीक जी, पूर्व जिला प्रमुख श्रीमती सोनी देवी जी, पूर्व प्रधान राजसमंद अरविंद सिंह जी राठौर साहब और मेरे सामने बैठे मेरे पूजाइयों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज मैं राजसमंद की इस भूमि पर आया हूं। इस भूमि की ऐतिहासिक गौरव गाथा है, प्रकृति का अनुपम सुंदरता है और विकास के नए आयाम नजर आ रहे हैं। राजसमंद वह भूमि है जहां महाराणा प्रताप के शौर्य की गाथा लिखी जाती है। हल्दी घाटी की माटी आज भी जीवंत है। राजसमंद झील की नगरी है और कुंभलगढ़ का जो दुर्ग भी है, यह विश्व धरोहर का गौरव प्राप्त है और यह वीरता स्थापित कला का प्रतीक है। यहाँ नाथद्वारा में विराजित श्री नाथ जी, देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। संगमरमर का उद्योग है, पूरे देश में विख्यात है। आज राजसमंद विकास की नई गाथा लिख रहा है और इस गाथा को एक नए अध्याय से जोड़ना है। मित्रों, आज राजसमंद वासियों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली सुविधाजनक बनाने के लिए 491 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के 347 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास होने जा रहा है। इसमें 369 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 266 कार्यों का लोकार्पण है तथा 122 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 81 कार्यों का शिलान्यास भी है। 64 करोड़ से अधिक की लागत से कुंभलगढ़ के औलादर चौराहे से चित्तौड़गढ़ के बादसोड़ा चौराहे तक सड़क सुदृढ़ीकरण और चौड़ाईकरण का कार्य का लोकार्पण किया है। 46 करोड़ रुपए से अधिक लागत से दरीवा में 220 केवी GSS का लोकार्पण हुआ है। श्री नाथद्वारा में लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से नवीन दुग्ध प्रसंस्करण इकाई का निर्माण हुआ है, जो पशुपालक भाइयों को समर्पित की गई है। करीब 38 करोड़ की लागत से नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में खेल स्टेडियम और विभिन्न सड़कों संबंधी 52 कार्यों का लोकार्पण किया गया है। 34 करोड़ से अधिक लागत के स्वास्थ्य केंद्रों के नए भवनों का निर्माण से जुड़े 38 कार्यों का पूरे किए गए हैं। करीब 31 करोड़ रुपए की लागत से भीम विधानसभा क्षेत्र में खेल स्टेडियम और विभिन्न सड़क संबंधी कार्य हुए हैं। इस तरह के 49 कार्यों का लोकार्पण हुआ है। 23 करोड़ रुपए से अधिक लागत से कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न सड़कें और 34 कार्यों का लोकार्पण किया गया है। भीम में लगभग 21 करोड़ की लागत से 50 बेडेड मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य इकाई का लोकार्पण किया गया है। 17 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से राजसमंद, कुंभलगढ़ और नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्रों में 49 पेयजल परियोजना के कार्यों का लोकार्पण किया गया है। करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से राजसमंद, कुंभलगढ़, भीम, नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्रों में विद्यालय, महाविद्यालयों में सुविधा संबंधी 35 कार्यों का लोकार्पण किया गया है। देवगढ़ में FSTP प्लांट का निर्माण कर स्वच्छ राजस्थान के संकल्प को आगे बढ़ाया गया है। नाथद्वारा में पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान का लोकार्पण पशुपालकों के कौशल विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इसके साथ ही जिले में
इको टूरिज्म, चिकित्सा, सड़क और नहरें, एनीकट, टैंक और नर्सरी से संबंधित विभिन्न कार्यों के क्षेत्र के लोगों को समर्पित किए गए हैं। मेरे भाई और बहनों, राजसमंद वासियों को ये कार्य समर्पित करने के साथ ही आज 81 विकास कार्यों की आधारशिला भी रखी जा रही है। 47 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से राजसमंद, भीम, कुंभलगढ़, नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्रों में सड़कों और विद्यालयों में सुविधाओं से जुड़े 59 कार्यों को नींव रखी गई है। राजसमंद नगर परिषद में 25 करोड़ रुपए की लागत से 37 सड़क निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया गया है। कुंभलगढ़ क्षेत्र में बेड़च का नाका बांध के सर्वे कार्य, डीपीआर तैयार करने तथा ग्रामीण जलापूर्ति योजना के क्रियान्वयन का शुभारंभ किया गया है। ताल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नवीन भवन निर्माण की नींव रखी गई है। खाड़ी फीडर नहर के निर्माण का कार्यों का शिलान्यास किया गया है। अनेक गांवों में पाइपलाइन बिछाकर घर घर पेयजल पहुंचाने के कार्यों का शुभारंभ हुआ है। जिले में ओपन वेल, वेस्ट मैनेजमेंट, एसटीपी प्लांट, बांध, एनीकट और नहरों और आंगनबाड़ी केंद्र, विद्यालय भवन के निर्माण एवं मरम्मत से जुड़े विभिन्न कार्यों की आधारशिला रखी गई है। मेरे मित्रों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी ये डबल इंजन की सरकार राजस्थान में लगातार विकास के काम कर रही है। आप सब देख रहे हैं, सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ हम काम कर रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि इस देश के अंदर 4 जातियां हैं और वो जातियां हैं किसान, मजदूर, युवा और महिला। लगातार हमारी सरकार इनके लिए काम कर रही है। मैं जानता हूं कि किसान को कितनी दिक्कत होती है। मैं एक खुद किसान होने के नाते आपकी तकलीफ को समझ सकता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, अगर इस किसान के लिए अगर किसी ने किया तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आप देख रहे हैं, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, फसल बीमा योजना हो, किसानों को लोन देना हो, कुसुम योजना के माध्यम से किसानों को बिजली पहुंचाना हो, या किसान को सम्मान निधि 6,000 रुपए केंद्र सरकार देती है और हमने भी घोषणा की है कि 6,000 रुपए हमारी सरकार देगी। हमने बढ़ा करके 3,000, 9,000 कर दिए हैं। आने वाले समय में हम इसको 12,000 भी करेंगे, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। हमने किसानों के बिजली के बिलों में 61,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान दिया है। राजस्थान सहकारी गौपालक क्रेडिट कार्ड योजना लागू कर पशुपालकों को उसका लाभ दिया है। 1 लाख रुपए तक का ब्याज ऋण मुक्त ऋण भी देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि किसान और पशुपालक का जोड़ा होता है। किसान की आर्थिक स्थिति को अगर कोई मजबूत करता है तो पशुपालन से होती है। होती है कि नहीं होती है, बताइए। होती है ना। अगर वो किसान है और उसके यहाँ पशु नहीं है तो गांव में कहते हैं कि वो काहे का किसान है, जिसके पास गाय नहीं, भैंस नहीं, बकरी नहीं, तो वो काहे का किसान है। मेरे भाई और बहनों, उसके लिए भी हमने गौपालक क्रेडिट कार्ड चालू किया है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के माध्यम से 23 लाख से अधिक बीमा पॉलिसी की गई है। मैं आपको कहना चाहता हूं, किसानों का दर्द हम अच्छी तरह से जानते हैं। किसान का जब पशु बीमार होता है तो किसान उससे पहले बीमार हो जाता है, क्योंकि पशु अब बहुत महंगा हो गया। अगर आप गाय लेंगे तो 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख से कम नहीं आएगी और ज्यादा ही आएगी। अगर भैंस लेंगे तो वो 1 लाख से ज्यादा ही आएगी। अगर वो बीमार हो जाती है तो किसान की धड़कन भी बढ़ जाती है। इसलिए हमने उसका भी बीमा किया है, जिससे किसान को किसी तरह से परेशानी नहीं हो। और उसके इलाज के लिए मोबाइल वैन भी हमने प्रारंभ किए। अगर वो फोन करेगा तो किसान की गाय भैंस को देखने के लिए मोबाइल वैन के द्वारा हमारे कंपाउंडर डॉक्टर भाई देखने के लिए आएंगे, जिससे किसान को किसी तरह से तकलीफ नहीं हो। मेरे भाइयों, आप जानते हो, आपने देखा है, हमने गेहूं पर आपको MSP दी है।
लेकिन एमएसपी दिए देश के अंदर 150 रुपए किसी ने नहीं दिए। ये हमारी राजस्थान की सरकार ने दिया है, जो किसान उसका लाभ ले रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा किसान खेती में प्राकृतिक खेती की तरफ जाए, जैविक खेती की तरफ जाए, फलों की खेती करे, जिससे हमारे किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार हो। मेरे भाइयों, मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं, इस जमीन को हमारे पुरखों ने बड़ी मेहनत के साथ रखा था, हमारे पूर्वजों ने आने वाली पीढ़ी के लिए रखा था। लेकिन आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, ये रासायनिक खाद का ज्यादा उपयोग नहीं करें। आपके हर गांव में, हर पंचायत में हमारे कृषि के पर्यवेक्षक लगे हुए हैं, जो आपकी मृदा मिट्टी की जांच करके आपको बताएंगे कि इसमें कितनी आवश्यकता है। मेरे भाई बहनों, मैं भी किसान हूं, इसलिए मैं जानता हूं आप कितना जाओगे। पहले आप 5 किलो से स्टार्ट हुए थे, 10 किलो कर दिया, 15 किलो कर दिया, 20 किलो कर दिया, 25 किलो कर दिया। अब तो मेरा किसान 1 बीघे खेत में 1 पूरा कट्टा डाल रहा है। अरे भाई, इस जमीन को क्यों खराब कर रहे हो आप? क्यों खराब करना चाहते हो? आने वाले समय में अगर हमारी ये जमीन खराब हो गई तो आने वाली पीढ़ी को क्या दे करके जाएंगे? आप सभी जानते हो कि ये जमीन अगर खराब होती है तो आगे वाली पीढ़ियों को परेशानी होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे गोबर की खाद डालिए। आप कहते हो, आप गोबर की खाद डालिए, हरी खाद डालिए, और हमारी इस खेती को बचाने का काम करेंगे। क्योंकि मैं इस बात को इसलिए कहता हूं कि अगर आप फल की खेती की तरफ जाओगे तो 1 साल लगाओगे, 10 साल, 15 साल उसके फल लोगे और आपका स्वाभिमान भी जगेगा। आपके अगर आम होते हैं तो कहीं रिश्तेदारी में जाओगे, किसी भाई से मिलने जाओगे, अपने खेत का आम लेकर के जाओगे तो आप कहोगे मेरे खेत का आम है, आप लीजिए। ये मेरे खेत का अमरूद है, ये मेरे खेत का अनार है। मेरे भाई और बहनों, किसान भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि आपको आधुनिक खेती में आना होगा। मैंने आज अभी आपने देखा हमारी राजीविका की बहनें किस तरह से आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। अभी आपने देखा लगभग 8 करोड़ रुपए का उनको चेक देने का काम अभी अभी हमने किया है। और मैं कह सकता हूं, राजीविका के माध्यम से हमारी बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। आप अगर बात करते हो युवा की, तो आप देख रहे हैं लगातार हमारी सरकार जब से आई है युवाओं के उत्थान के लिए काम कर रही है, युवाओं के उत्थान के लिए काम कर रही है। पहली कांग्रेस की सरकार भी आपने देखी है कि किस तरह से पेपर आउट होते थे। हमारा किसान का बेटा शहर में जाता था, शहर में जाकर के वो पढ़ाई करता था, मकान लेता था, हॉस्टल में रहता था, वहां कोचिंग में जाकर के तैयारी करता था, उसका पैसा खर्च होता था। लेकिन जैसे ही पेपर लीक हो जाता था तो बेटा भी परेशान होता था और पिताजी भी परेशान होते थे। क्योंकि मैं जानता हूं कि जब बेटे की पढ़ाई के लिए किसान कहां से पैसा लाता है, कितने पैसे लाता है, जब किसी के पास जाता है तो क्या स्थिति। 15 दिसंबर को हमारी सरकार बनी थी 23 में, और 16 दिसंबर 23 को हमने SIT का गठन किया और आज उसमें पौने 600 से ज्यादा लोगों को जेल की सलाखों में भेजने का काम हमारी सरकार ने किया है।